I am going to start next paragraph of class 11th English prose. Lesson 2. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words कार्ड पर उसने मैरी तथा मेरा व्यंग चित्र बना रखा था एंड मी विद द वर्ड्स तथा ये शब्द लिखे थे हियर आर सम फनी पीपल, ये बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको देखकर हंसी आई? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत खुश हुआ। इनसाइड वाज मैसेज, अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तथा हमें सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हमें किसी तरह सफल तो होना ही था। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैं अपने गणना को मैं अपने गणनाओं को जांचा तथा पुनः जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्ट फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। राइटर बता रहा है कि मैं एक अतिरिक्त वाली प्रयोग कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं किया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड इन द estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। राइटर कर आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैं इसके लिए गुंजाइश रखी थी तथा एंदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस तथा वेस्टर्नी करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। बता रहे हैं कि मैंने इसके लिए थोड़ा गुंजाइश रखा था तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। सायंकाल लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया तथा लैरी को नाव का परिचालन 185 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। एंड वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि वह I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m। बता रहे हैं कि जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, मैं 185 डिग्री पर नाव करने के लिए कहा। उस समय हम लोग भाग्यशाली थे और शाम 5 बजे तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता था। देन विथ ए हैवी हार्ट, फिर एक उदासी हृदय के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे आया। क्लाइंब्ड ऑन द बंक पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य के साथ डॉज्ड ऑफ, और आश्चर्य के साथ मैं नींद में आ गया। डॉज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m। जब मैं जागा तो सायं 6 बजे थे। And growing dark, और अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, मैं जान गया कि हम द्वीप के पीछे रह गए। And with the sail we had left, तथा
एंड विथ सेल वी हैड लेफ्ट, हम यात्रा करके द्वीप छोड़ दिए थे। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टली विंड्स, हमारे पास पाल रह गया था जो हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। बता रहे हैं कि जो नाव में पाल लगा था वह पाल खुल गया था और हम पश्चिमी हवाओं के आगे नहीं बढ़ सकते थे। एट दैट मोमेंट ए टॉसलेड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उस पल मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव हंग, क्या मैं गले लग सकता हूँ। बता रहे हैं कैन आई हैव हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन पूछा। स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम, स्यू ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे विश्व में सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, तथा सर्वोत्तम कैप्टन हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम आफ्रेड, मुझे डर लगता है जॉन, आज तो नहीं। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइस, क्यों नहीं आप हो, शिव ने सच्चे मन से कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप पा लिया है, आपने द्वीप खोज लिया है। वाट, आई साउटेड, क्या मैं चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने है। दे कोरस्ड, वे दोनों एक साथ बोले। एज बिग एज ए बैटलशिप, इतना बड़ा जितना कि युद्ध पोत होता है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं डेक पर दौड़ा तथा आइल एम्स्टर्डम नंगी बहिन रेखा को देखकर चैन की सांस ली। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, कह रहे हैं यह ज्वालामुखी उजाड़ पत्थर पर टुकड़ा था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जिस पर वनस्पति केवल नाम मात्र की थी, परंतु यह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। राइटर कह रहा है कि इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, जिस पर वनस्पतियाँ बहुत कम थीं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो संसार में सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने पूरी रात तट से परे लंगर डाले रखा था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore, कह रहे हैं कि अगले दिन सुबह द्वीप के सभी 28 वासियों ने हमारा साहस बढ़ाया तथा हमें तट पर वापस ले गए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से भूमि पर खड़े होने के बाद। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैवी, मैं सोचने लगा लैरी तथा हैवी के बारे में। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कह रहे हैं जो प्रति भयंकर समय में भी प्रसन्न और आशावादी रहे थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्यूरिशियल आवर्स, मैं जो संकट के समय मुझे चलना चाहिए, संकट के समय मुझे जो चालन पहिए को घुमाना चाहिए था, और उस सब में अधिक मैंने मन में उस 60 वर्षीय
लड़की के विषय में विचार किया। आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, राइटर कह रहा है कि मैं उस समय 7 वर्षीय लड़की के बारे में विचार किया। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो सिर में चोट लगने के बाद भी हमें चिंतित करना नहीं चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। कह रहे हैं बाद में चमड़ी तथा खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 वर्ष के लड़के के विषय में भी मैं सोचा जो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था। आई हैव कंप्लीटेड लेसन 2 ऑफ क्लास 11th इंग्लिश प्रोज। थैंक यू।